हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सरवर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, उसके प्रेसिडेंट के बारे में, सेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले मैं दो एडवाइजरी देना चाहूंगा। सबसे पहला बात, जब भी कोई भी वीडियो अगर आप मेरा देखें तो कमेंट सेक्शन को जरूर देखें और डिस्क्रिप्शन को भी जरूर देखें। इसलिए बहुत ऐसा चीज है रह जाता है। अब चैट जीपीटी तो हो नहीं, मैं कभी कभी कुछ रह जाता है या कुछ सिली मिस्टेक हो जाता है, तो वहां पर मैं कमेंट में जाके या डिस्क्रिप्शन में उसे ठीक करने का कोशिश करता हूं। इसलिए आप लोग जरूर देखें ताकि आपका फैक्ट गलत ना रह जाए। और दूसरा चीज है, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो जो मेन प्रोडक्ट है उसके साथ बहुत छोटा छोटा बाई प्रोडक्ट भी मिलता है। जैसे आप क्रूड ऑयल से जब पेट्रोलियम बनाते हैं तो प्लास्टिक, नेफ्थोलीन, बहुत सारा बाई प्रोडक्ट निकलता है। वैसे ही मेरा वीडियो से भी छोटा छोटा आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगा। तो इसलिए आप पूरा वीडियो को देखा करें, आपको जरूर फायदा मिलेगा। जैसे कि कोई माँ बाप रहता है, अपना बच्चा से ज्यादा प्यार नहीं करके बच्चा का बच्चे से, यानी कि नाती पोते इन लोग से ज्यादा प्यार करता है। या फिर बैंक में जब हम पैसा रखते हैं, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। वैसे यहाँ से भी आपको छोटा छोटा बहुत सारा बाई प्रोडक्ट मिलेगा जो कि आपको सुनना होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक मैंने बता ही दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अभी मौजूदा जो प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि राज्यसभा के एमपी है कर्नाटका से। हमारे पार्लियामेंट में दो हाउस है, आपको पता ही है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। राज्यसभा का जो एमपी बोला जाता है वो स्टेट से बिलोंग करता है, और लोकसभा का जो एमपी होता है वो पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है। ओके, और लोकसभा में जो अभी मौजूदा लीडर है कांग्रेस के, वो है अधीर रंजन चौधरी जी, जो कि मुर्शिदाबाद के, हमारे वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद के बहरमपुर कंस्टिट्यूएंसी से एमपी हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद में आ जाता हूं हेड ऑफिस। कांग्रेस का जो हेड ऑफिस है मौजूदा 24 अकबर रोड न्यू दिल्ली में है। अब हम लोग इतिहास में जाते हैं। कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। एक रिटायर्ड सिविल सर्विस मैन थे जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, वो इसके स्थापना करते हैं। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बारे में मैं बता दूं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि शायद ही कभी पूछा गया हो, वो एक बोटानिस्ट थे और एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट माने बताइए आपको, जो कि बर्ड से रिलेटेड पढ़ाई लिखाई करता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, एक ट्रिविया में बता दूं, उनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को ही कहा जाता है। अच्छा, उस टाइम 1885 में वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन उस टाइम के वाइसरॉय थे। और उन्होंने ही कहा था कांग्रेस के बारे में, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल। ओके, अच्छा, पहला सेशन 1885 में होता है 28 दिसंबर, बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और 72 डेलीगेट्स यानी कि 72 मेंबर्स वहां हिस्सा लेते हैं। बट हाँ, ये जो बॉम्बे में सेशन था ये एक्चुअली होने वाला था पूना में, बट पूना में उस टाइम बहुत ही ज्यादा कॉलेरा चल रहा था, इसलिए उसे बॉम्बे में शिफ्ट कराया गया था। और पहले प्रेसिडेंट थे, एक बंगाली थे, उमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो जनरल सेक्रेटरी थे वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बने कांग्रेस का। ठीक है, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में। पहले जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 मद्रास सेशन। और पहले जो इंग्लिश यानी कि यूरोपियन प्रेसिडेंट बने थे जॉर्ज यूल, 1888 इलाहाबाद सेशन में। ओके, और सेकेंड बंगाली प्रेसिडेंट, पहले तो मैंने कहा WC बैनर्जी भी बंगाली थे, तो सेकेंड बंगाली प्रेसिडेंट जो थे उनका नाम था SN बैनर्जी, 1895 पूना सेशन में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं बता दूं, बंगाल पार्टीशन आपको पता है 1905 में अनाउंस किया गया था 20 जुलाई को, और ये 16 अक्टूबर 1905 से लागू कर दिया गया था। ये आपको याद रखना होगा। और उस टाइम गवर्नर वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन उस टाइम वाइसरॉय थे। तो उसी टाइम में जो प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में बनारस में सेशन हुआ था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है सूरत स्प्लिट, 1907 में होता है। सूरत में ही ये सेशन होता है, और वहां जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था रासबिहारी घोष, बोस नहीं, रासबिहारी घोष, याद रखना है। और ठीक उसके बाद 1908 में होता है मैड्रास में, यानी कि 7 और 8 दोनों में रासबिहारी घोष बढ़ते हैं। ओके, अच्छा, पहला बार वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो गाया गया था 1906 से वंदे मातरम गाया गया था 1906 सेशन में कलकत्ता। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह
सयानी, ये प्रेसिडेंट थे। अच्छा, वंदे मातरम ये जो नेशनल सॉन्ग है हमारा, ये कहां से लिया हुआ है? ये ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंगाल के ये एक राइटर थे, उनका लिखा हुआ एक उपन्यास है आनंद मठ, वहीं से ये लिया गया है। और ये आनंद मठ में क्या चीज के बारे में बताया गया? सन्यासी रिवॉल्ट जो हुआ था बंगाल में, उसी से रिलेटेड है ये। और पहली बार जन गण मन कब गाया गया था, जो हमारा नेशनल एंथम है, जैसे कि आपको पता ही है 1911, वो भी कलकत्ता सेशन में गाया गया था। और बिशन नारायण धर जो थे प्रेसिडेंट थे। ओके। और 12 दिसंबर 1911 में लॉर्ड हार्डिंग जो थे, उसी टाइम यहां से कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल भी ट्रांसफर किया गया था। ये आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, लखनऊ पैक्ट, अभी मैंने बताया 1907 में सूरत का ये हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल कांग्रेस के डिवाइड हो चुके थे। और 1916 में फिर से एक बार नरम दल और गरम दल दोनों इकट्ठा होते हैं, ये लखनऊ पैक्ट के जरिए। और क्या होता है, 1906 में जो मुस्लिम लीग बना था, वो भी यहां पर कांग्रेस के साथ ज्वाइन करता है। 1916 में लखनऊ पैक्ट का था। ठीक है। अच्छा, और भी हम लोग कुछ सेशन के बारे में देख लेते हैं। ये वीडियो लंबा हो सकता है, मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है। ये जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आप कभी भी ये मत समझने ये सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस का बारे में, इसके साथ साथ बहुत सारा रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है, जो कि हिस्ट्री का जो क्रोनोलॉजी है या टाइम लाइन है, वो भी आपको पूरी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा 12 दिसंबर 1911 में ट्रांसफर हुआ था कोलकाता से दिल्ली कैपिटल, और उसी दिन ये बंगाल का जो पार्टीशन है इसको भी रोक दिया गया था। अब आते हैं 1917 में जो सेशन हुआ था, वो भी कलकत्ता में हुआ था। और इसका खास बात है, पहली कोई लेडी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनी थी, वो थी एनी बेसेंट। जैसे कि आपको मालूम है, एनी बेसेंट थी, होम रूल लीग भी चालू किया था उन्होंने। अच्छा, जलियांवाला बाग मैसेकर, ये तो बहुत ही मतलब डार्क चैप्टर है इंडियन हिस्ट्री में। जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, उसी साल में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो अमृतसर में हुआ था। और मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उन्होंने प्रेसिडेंटशिप निभाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसके बाद आता है 1923 में एक स्पेशल सेशन होता है, दिल्ली में स्पेशल सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, वो प्रेसिडेंट बने थे। और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं अभी तक का इंडियन नेशनल कांग्रेस से। अच्छा, गांधी जी सिर्फ एक ही बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे 1924 में, 1924, बेलगांव, जो कि कर्नाटका में है। ठीक है। और उसके बाद आता 1925, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है, इसमें बहुत सारा घटना होता है, आप गौर से सुनिएगा। पहली बात तो 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट बनी थी, वो पहली भारतीय महिला बनी थी, उनका नाम था सरोजिनी नायडू। ओके। और 1925 में और भी 2-3 घटना होता है, मैं आपको बता देता हूँ। 1925 का 9 अगस्त को काकोरी डकैती होता है। वो जो एचआरए था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उन लोगों ने ट्रेन को लूटा था, हथियार को लूटा था। काकोरी कंस्पिरेसी इसी के तहत चलाया गया था। और 1925 में 2 इंपॉर्टेंट दल, उनका भी स्थापना हुआ था। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, 1925 में केशव बलिराम हेगड़े फाउंडर थे आरएसएस के। और अभी मौजूदा कौन है? सरसंघ चालक बोला जाता है, उसका जो हेड होता है आरएसएस का, अभी है मौजूदा मोहन भगवत जी। ठीक है। और उसी साल ही, जैसे कि ये राइट विंग है, वैसे ही लेफ्ट विंग भी एक बना था, सीपीआई। कानपुर में सीपीआई का स्थापना किया गया था 1925 में ही, एमएन रॉय द्वारा। ओके। और मौजूदा जो सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी है, वो है डी राजा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा 1925 कितना इंपॉर्टेंट साल था। अच्छा, 1929 में लाहौर में सेशन होता है, और उसी सेशन में जवाहरलाल नेहरू बने थे प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया था। उससे पहले सब बोलते डोमिनियन स्टेटस, बट उसी सेशन में बताया गया था जो पूर्ण स्वराज माने हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और उसी सेशन में बताया गया था जो आने वाला 30 यानी कि दिसंबर में हुआ था सेशन, और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे का हिसाब से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। अब बाद में जब संविधान बना, उसी दिन को हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, जिस दिन हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, उसके बाद 1931 में जो कराची में सेशन हुआ, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रेसिडेंट। और ये कराची सेशन में ही फंडामेंटल राइट्स के रेजोल्यूशन को भी रखा गया था, फंडामेंटल राइट का रेजोल्यूशन। अब पहली बार रूरल यानी कि गांव में कब हुआ था पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का? ये हुआ था आपका 1937 में फैजपुर में। फैजपुर जो कि महाराष्ट्र या कि अभी महाराष्ट्र है, पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, वहां पर है। और जवाहरलाल नेहरू थे यहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता 1938, वहां पर हरिपुरा जो कि गुजरात में है, वहां
इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन में नेताजी हमारे सुभाष चंद्र बोस वो प्रेसिडेंट बने। और ठीक उसके अगले साल 1939 में भी वही त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, अभी वहां पर कभी वही जीते थे। हालांकि गांधी जी से नाखुश थे। गांधी जी का जो नॉमिनेटेड मेंबर था पट्टभी सीतारमैया, उन्हीं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस हराते हैं। बट गांधी जी की नाराजगी की वजह से बाद में रिजाइन भी देते हैं। मगर चौंकाने की बात यह है, जो पट्टभी सीतारमैया फिर नहीं बनते हैं, उसके बाद कौन बनता है? राजेंद्र प्रसाद। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। त्रिपुरी में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस रिजाइन देते हैं तो कौन बनता है प्रेसिडेंट? राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में ज्यादातर नेता लोग सब जेल में था, तो उस टाइम 1940 से लेकर 46 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद यही प्रेसिडेंट थे, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी इनको माना जाता है। 1940 में रामगढ़ जो कि झारखंड में भी है, वहीं पर ये सेशन हुआ था, तभी से लेकर 46 तक वही थे, यानी कि लॉन्गेस्ट सर्विंग यही थे, कंटिन्यू। अच्छा, आजादी के टाइम, इंडिपेंडेंस के टाइम 1947 में कौन था? सुचेता कृपलानी जी, ये थे प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और आजादी के ठीक बाद यानी कि 1948 में पट्टभी सीतारमैया, 1948 जयपुर सेशन होता है। आजादी के पहली बार यही प्रेसिडेंट बनते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। तो आशा उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही इंफॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो था, आप लोग अच्छे से देखिएगा। कभी ना कभी एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर आएगा, या आपको सेंटेंस में भी दे दिया जा सकता है। जैसा बोला जा सकता है 1925 में एनी बेसेंट बनी थी, 1970 में सरोजिनी नायडू बनी थी। अब बताइए ए सही, बी सही, ए बी सही या ए बी दोनों गलत? तो अगर आपको मालूम रहेगा तो आप बता देंगे जो ए बी दोनों गलत, क्योंकि 1917 में एनी बेसेंट बनी थी और 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी। तो ऐसे ही करके आपको आगे बढ़ना है। बाय प्रोडक्ट का जरूर ख्याल रखें। और मैं अभी इतना सारा वीडियो छोड़ चुका हूं, बट आज तक नहीं बोल पाया। आज मेरा बच्चा जो है, मेरा बड़ा लड़का, वो बोला, वो पापा जरूर बोलिएगा, जो बेल आइकन है सब्सक्राइब के बाजू में, उसको जरूर घंटी बजाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग संगे संग उसका फायदा ले सके। वैसे मैं डेली 5 से सुबह 6 बजे के बीच में वीडियो डालता हूं, आप लोग ख्याल रखेंगे। ठीक है, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे। मिलते हैं अगले वीडियो में।